कविता ही लिख दूं। हाँ इस थकेला की बैटरी हमेशा डाउन रहती है। बताओ, ये भी कोई सोने का टाइम है? अब मैं टाइम पास करने के लिए क्या करूं? आइडिया, बॉस के साथ थोड़ी मस्ती भरी जुगलबंदी हो जाए। सुहाना मौसम है, दिल मेरा खुश है। लिखना बंद कर दो, आइडिया तुम्हारा एकदम फुस है। गुस्ताख तोते, मेरी कविता के बीच में अपनी चोंच मत अड़ाओ। तोता समझकर भगाओ मत, बड़े काम का हूँ। साथ बैठकर लिखते हैं, कसम खट्टे टमाटर की, कविता में जान डाल दूंगा, बता रही हूँ। दूर दूर चल चल, शु शु शु। जैसी मर्जी, मैं तो हेल्पिंग कर रहा था। थकेला, सामने हाजिर हो। मम्मी। थकेला, सुनाई नहीं दिया क्या? कमिंग कमिंग बॉस। क्या ऑर्डर है बॉस? अरे कुछ नहीं, बस आज बड़े दिनों बाद हमारा कविता लिखने का मन हुआ है, पर एक तोता हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तुम देखना जरा कि वो फिर से ना आए। यस बॉस, मैं आ गया हूँ बॉस। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको बॉस। क्या कर रहे हो थकेला? चलो, तुम्हें फ्री में सैर करा के लाता हूँ। नहीं अकेला, मुझे बॉस ने ड्यूटी दी है। लाइफ में फन नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं। और मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा फन तब होता है जब थकेला परेशान होता है। ये क्या हरकत है पकेला? सॉरी बॉस, वो मैं थकेला को नींद से जगा रहा था। ये खिड़की पे पैरा नहीं दे रहा है, सो रहा था सच्ची। कसम फटे गुब्बारे की। तुम्हें इस फटे गुब्बारे की, मेरा मतलब है तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। बॉस मुझे छोड़िए, सजा तो किसी और को मिलनी चाहिए। किसी का पाप इतना बढ़ गया कि हमारा पापोमीटर बच गया। लुक लुक। हम शक्ल से शरीफ दिखते हैं पर है बड़े खतरनाक। किसी ने भी होशियारी दिखाई तो वो दोबारा कभी नहीं दिखेगा। क्यों, अच्छा डायलॉग था ना? डायलॉग छोड़ो अल्फा, अभी हाईजैकिंग पर ध्यान दो। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये प्लेन हमारे कब्जे में ही रहेगा। तो ये बात है। इन्हें क्या लगता है कि हमारे रहते हुए इतना बड़ा पाप करके ये बच जाएंगे? थकेला पकेला, इन तीनों पापियों को सजा देने की तैयारी करो। तैयारी तो पूरी है बॉस। जल्दी चलो, टाइम बहुत कम है। डम 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 चलो करे पाप खत्म। पकेला पकेला, यस बॉस। जोश में होश मत खोना। हमें हाईजैकर्स को सबक सिखाना है, पैसेंजर्स को नहीं डराना है। ओह कम ऑन बॉस, ये भी कोई बताने वाली बात है? हाँ बॉस, हम तो सिर्फ पापियों की धुलाई करेंगे, पैसेंजर्स तो हमें देख भी नहीं पाएंगे। नाइस, गुड आइडिया। तो प्लेन में सफर करने वाले अमीरों, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? देखो, तुम सबकी भलाई इसी में है। अगले एयरपोर्ट तक चुपचाप बैठे रहो। कोई पानी छोड़ के नहीं जाएगा और ना ही सीट मांगेगा। इसका मतलब है कि कोई सीट छोड़कर नहीं जाएगा और ना ही पानी मांगेगा। हाँ, वही वही। वाह वाह, हवाई जहाज के पंख पर बैठकर चाय पियो।
पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्फा, अल्फा, 2 पैसेंजर्स बाहर प्लेन के पंख पर बैठकर चाय पी रहे हैं। कहाँ है? कोई भी नहीं है। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई डेल्टा। जाओ मुंह धोकर आओ, जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक है डेल्टा? अब क्या हुआ बिरादर? फिर से दौरा पड़ा क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे चार्ली के चेहरे पर उन आदमियों के चेहरे दिखे जो प्लेन के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। डेल्टा, लगता है तुम डर गए हो। अरे फिक्र मत करो, जैसे ही हमारी मांगे पूरी होंगी हमारा मिशन भी पूरा हो जाएगा। फिर किसी बीच पर छुट्टियां मनाने जाएंगे। आओ आओ, मच्छी लेकर जाओ। छोटी लो, बड़ी लो, मोटी लो, ताजी लो, एक नहीं 2-2 लो। क्या रे, आजकल तो धंधा ही मंदा है। ए फालतू चिल्लर, मच्छी खाएगा? डेल्टा, डेल्टा, वो मैंने भी बाहर 2 मछली वाली देखी। वो प्लेन के बाहर मछलियां बेच रही है। ओहो, अब इसे क्या हो गया? मच्छी ले लो, मच्छी। मच्छी खाओगे या घूसा खाओगे? मच्छी के दाम है पर दाम कम है। और घूसे फ्री में है पर घूसे में दम है। मुझे लगता है हम तीनों हाईजैकिंग करके थक गए हैं। ना नींद पूरी हुई है, ना ठीक से खाया है। ये देखो, इस बार 2 नहीं 3 दिन है। अल्फा, होश में आओ। हम सब थक गए हैं इसलिए कुछ भी दिख रहा है। तुम में से अगर कोई भी हंसा तो उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे, समझे? डेल्टा, तुम जोकर कैसे बन गए? अरे मेरी छोड़ो, तुम कैसे बन गए? चुप करो, चुप करो, चुप करो। देखो, अब कोई भी हटा तो उसके दांत तोड़ के लग दूंगा। चुप हो जाओ। तो प्लेन हाईजैक करने वाले पापियों, कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? अरे इन्हें कहाँ समझ आएगा बॉस। इनकी तो हवा टाइट है। पर करनी ने फाइट है, उसमें भी ये जीतेंगे नहीं। ये बात नहीं मानेंगे जब तक पिटेंगे नहीं। मैं बॉस, भूत बॉस। मैं हूँ थकेला पर थकता नहीं। अब और मैं पकेला, मैं पकता नहीं। तुमने हाईजैक जैसा पाप किया। पाप नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है जिसकी सजा भी बहुत कठोर है। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम मानते हैं हमने बहुत पाप किए हैं, पर आज के बाद नहीं करेंगे। We are sorry। वादा करते हैं हमारे इरादे कभी नहीं बदलेंगे। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो प्लीज। हाँ, हमें छोड़ दो। आज के बाद हाईजैकिंग जैसा पाप बंद। सच्ची। उन्होंने ही कहा था कि उन्हें जाने दूं, मैंने जाने दिया।
इतने दिनों बाद आइसक्रीम खाने वाला था और खाने से पहले ही नजर लगा दी। ये भूत बॉस की टाइमिंग इतनी गलत क्यों है? हमें क्या पता? लेकिन मुझे पता है तुम तीनों पापी हो, इसलिए लोगों के यहाँ टपके हो। चलो तुम्हारी सजा शुरू होती है अब। दुखी था, मेरे बाल झड़ रहे थे, मेरी खोपड़ी गंजी हो रही थी और बच्चे मुझे तद्दू तद्दू कहते थे। और मैंने लगाया गंजा खेती तेल, जिससे मेरी गंजी खोपड़ी में बालों की ऐसी खेती हुई कि पूछिए मत। अब मुझे हर हफ्ते हेयर कट करवाने पड़ते हैं। अब मेरे बाल इतने मजबूत हैं कि 10 लोगों के जोर लगाने पर भी ये नहीं टूटेंगे। सबूत देखिए, है ना एकदम कमाल धमाल प्रोडक्ट। तो देख क्या रहे हैं, फोन उठाइए और अभी ऑर्डर कीजिए। इस गंजा खेती तेल की कीमत है सिर्फ 2000 रुपए और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री फ्री फ्री। एंड कट। हिट, सुपर हिट, अपना प्रोडक्ट हिट जी। कभी सोचा नहीं था झूठ बोल के इतने पैसे कमा लूंगा। बालक को थोड़ा चार्ज करता हूँ। थकेला थकेला, कहा ना जब तक मेरी पेंटिंग पूरी नहीं होती सांस भी नहीं लेनी है। सीधे खड़े रहो। यस बॉस। जल गया। थकेला बॉस, ये सूट पता नहीं कैसे गर्म हो गया। बहानेबाज थकेला, लगता है तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। नहीं बॉस, मैं खड़ा होता हूँ ना। सूट हॉट है तो क्या हुआ, मैं सुपर हॉट हूँ। थकेला, अब किसने जोक मारा जो इतना हंस रहे हो तुम? बस मेरे सूट के अंदर, मेरे सूट के अंदर लगता है कोई है। बॉस, मुझे लगता है ये आप पर हंस रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है। थकेला, भूत बॉस पे हंसने की सजा है। मैं तो कहता हूँ ऐसे और प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, जनता तो बेवकूफ बनती रहेगी, हमारी जेबें भरती रहेंगी। बाबा रे बाबा रे बाबा, झूठ बोलता है। हमारा 4 ठोका था सर में, वो भी उड़ गया। अब का बताएं, गुड्डू के पापा लाए रहे गंजा खेती तेल। पहले तो आधा गंजा रहे, गंजा खेती तेल के बाद खेती वेती कुछ नहीं आया, पूरा का पूरा खोपड़ी ही बंजर पड़ गया। मैं गांजा खेती में रोज नहीं आता था, पर फिर भी कोई फायदा नहीं। गंजा खेती तेल? अरे इस तेल का ऑर्डर तो मैंने भी दिया था, पर अब तक आया नहीं। बॉस, आप भी गंजा खेती तेल? काफी सुना था इस गंजा खेती तेल के बारे में, पर अब सच्चाई पता चल गई है। बॉस, ये तो तेल के नाम पर लूट हो रही है, टकलों के साथ अत्याचार। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। डम डम डम, चलो करे पाप खत्म। एक्शन! पहले मैं बहुत दुखी था, मेरा पेट नहीं तोन था। मेरी तोन पर बच्चे तबला बजा के जाते थे, लेकिन एक दिन डॉक्टर लाला ने मुझे दी ये तोन घटाओ बेल्ट, जिसे पहनते ही मेरे तो 8 पैक एब्स निकल आए और 1 महीने में मैंने बॉडी बिल्डिंग अवार्ड भी जीत लिया।
आपको भी चाहिए तो अभी ऑर्डर कीजिए। कट कट कट, ये कौवे मेरा विग ले गए। यहाँ कौवे कैसे आए? आइयो खिड़के बंद करो जे। हीरो सर, हमारे पास एक और विग होते जे, आप उसको पहन के शूटिंग पूरा करना जे। एक्शन। तो तोंद घटाओ बेल्ट की कीमत है सिर्फ 999 रुपए। अभी ऑर्डर करेंगे तो तोंद घटाओ बेल्ट के साथ पाइए सुबह जल्दी उठने के लिए ये मॉर्निंग यंत्र। मॉर्निंग यंत्र के अंदर है एक मुर्गा जो देता है ऐसी बांग की बॉक्स में कौवे किसने रखे थे? बॉक्स में कौवे किसने रखे थे? बॉक्स में कौवे किसने रखे थे? मेरा सवाल मुझे ही पूछता है। सॉरी सर। आज कौवों के साथ शूटिंग करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? अब तो विग भी नहीं है, आगे की शूटिंग कैसे करूंगा? आइयो, इतना सारा काला कौवा कहाँ से आई? आइयो, और ये लाइट पेड़ कैसे बन गया जे? ये सब क्या हो रहा है? ये स्टूडियो तो पूरा जंगल बन गया है। डायरेक्टर सर, ये क्या हो रहा है? आई डोंट नो सर, लगता है हम सब मिलके एक ही सपना देख रहे हैं, पर मैं और नहीं रुक सकता है। सर मैं भी आ रहा हूँ, अपने असिस्टेंट को तो साथ ले चलिए सर। तो मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? सुनो, मैं भी आ रहा हूँ। सुनिए भाई साहब। हाँ जी। ये रास्ता कहाँ जाता है? मुझे हाईवे जाना है। ये रास्ता तो कहीं नहीं जाता है जी, यही रहता है। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? हाँ, किसी को चूना लगा के आ रहे हो? लगता है झूठ बोल के आ रहे हो, तभी तो इतना पसीना बहा रहे हो। अच्छा, तो तुम झूठे हो, चूना लगाते हो और धोखा देते हो, मतलब पापी हो। पर शक्ल तो हीरो की है। एक मिनट, ये तो गंजा खेती तेल तोंद घटाओ बेल्ट वाला हीरो है। हाँ, मैं वही हूँ। देखो, मुझे हाईवे का रास्ता बता दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। नकली प्रोडक्ट बेचने वाले, अरे तुम हमें क्या इनाम दोगे? नकली प्रोडक्ट? नहीं तो मैं असली हीरो हूँ, सच्ची। सच झूठ हमें सब पता है। झूठे प्रोडक्ट बेचकर मासूमों को ठगता है, अत्याचारी, दुराचारी, सबसे बड़ा पापी। ऑर्डर ऑर्डर। तो बोलो, इसके साथ क्या किया जाए? हाँ, गंजा किया जाए। वो तो ये पहले से है। या तोंद पिलाई जाए? सॉरी, पंप तो मैं लाया नहीं और फूंक मारने का मेरा मन नहीं। आप लोग हैं कौन और ये क्या बोल रहे हैं? सच बताओ, उस तेल से और बेल्ट से कोई फायदा होता है? हाँ, होता है ना, बिल्कुल होता है। ये झूठ है, सफेद झूठ है ये। ये कौवा कैसे बन गया? जब कोई इनके सामने सफेद झूठ बोलता है तब ये काला कौवा बन जाते हैं और उस झूठे का अपनी चोट से ही भरता बना देते हैं। भरता बनने के लिए तैयार हो जा। नहीं। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कौवा झूठों की मदद नहीं करते, उन्हें काटते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। अच्छा ठीक है। भूत नहीं, हम पाप दूर करने वाले दूत हैं। पापियों को सजा देते हैं। मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। झूठ बोल के ऐसे प्रोडक्ट बेचते हो जो करते नहीं काम। भोली भाली जनता को किया परेशान। पर वो तो मुझसे जो कहते मैं वही करता हूँ, मुझे उसके पैसे मिलते हैं। फिर से झूठ बोला, सफेद झूठ बोला। सफेद झूठ बोलेगा तो काला कौवा काटेगा।
नहीं, प्लीज मुझे मत काटो, मत काटो, कोई बचाओ मुझे। आज के बाद मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा और ना ही झूठ बोल के बेकार प्रोडक्ट बेचूंगा। और उन लोगों के पैसे का क्या जो तुमने झूठ बोलकर कमाए हैं? हाँ, एक एक के घर जाकर वापस करूंगा, पर ये चोंच मारना बंद करो प्लीज। टीवी पर सबके सामने तुम्हें माफी मांगनी होगी और वादा करना होगा कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं टीवी पर सबको ये वादा करूंगा, पर इनको वो चोंच मरवाना बंद करो ना भाई साहब। अरे भाई साहब नहीं, ये है बॉस, भूत बॉस। कारों के हाथ भले ही लंबे हो, लेकिन लोगों के हाथ लकी है, क्योंकि लोगों को जब किसी गुंडे को पकड़ने का मन करता है तो वो गुंडा खुद ब खुद लोगों के हाथों में गिर जाता है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। हेलो, कोई है क्या? हाँ बोलो साहब, ये महेश मैकेनिक पंक्चर वाला हाजिर है ना? अरे मैं सब पंक्चर बनाता है, हर गाड़ी का, हर टायर का, कभी कभी तो दिमाग का भी पंक्चर बना देता है साहब। अरे मेरा दिमाग ठीक है, बस मेरी गाड़ी थोड़ी दूर पे पंक्चर हो गई है, फिलहाल उसका पंक्चर बनाना है, मेरा नहीं। हाँ तो चलो ना साहब, चलते हैं। वो रही मेरी कार। पता नहीं ये मेन रोड पर कीले कहाँ से आ जाती हैं। देखो साहब, इसमें आपको नया ट्यूब डलवाना पड़ेगा, पूरा मिला के 400 रुपया होएगा। अरे भाई 500 भी चलेगा, पर एकदम चकाचक चाहिए, बहुत दूर जाना है मुझे। 50 पैसे का कील और 500 रुपए की कमाई। दिमाग हो तो महेश मैकेनिक जैसा, वरना ना हो। ओए थकेला, क्या थके थके धक्के दे रहे हो? अरे दम दिखाओ, जोर का झटका लगाओ, कुछ तो मजे दिलाओ। बकीला, हमेशा पहले तुम बारी लेते हो और मेरी बारी पे तुम भाग जाते हो। अरे आज तुम्हें भी झुलाऊंगा और अपने हिस्से का खाना भी खिलाऊंगा। अब जोर का धक्का दो ना थकी हुई दुकान। अच्छा तो ये लो। फिर से चीटिंग की बकेला। मैं चीटिंग नहीं करता थकेला, मस्ती करता हूँ, पर तुम्हारे किस्मत में मस्ती नहीं लिखी है। अच्छा थकेला, अब सीसो खेलते हैं। देखो, मैंने तुम्हें हवाई यात्रा करवाई ना, इसलिए इसमें भी पहले मेरी बारी है, ओके? बकेला, हर बार तुम्हें ही सब कुछ करना होता है ना, तो ये लो, इस बार तुम ही करो और बार बार करो। ओए थकेले, ये क्या किया? बचाओ! इसका स्टॉप बटन कहाँ है थकेला? वो तो है ही नहीं पकेला। ये तो बहुत अच्छी कॉमेडी हो गई भाई। अकेला तुम्हारा मेकअप अच्छा लग रहा है, सूट्स यू। थकेला, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
बकवास बंद। देखो किस पापी की घंटी बजी है। पता नहीं ये मेन रोड पर कीले कहाँ से आ जाती हैं। दिमाग हो तो महेश मैकेनिक जैसा, वरना ना हो। इस महेश का दिमाग तो उल्टा चलता है। कील फेंक के टायर पंचर करता है और फिर टायर रिपेयर करके पैसा कमाता है। ये तो बड़ा पापी लगता है। जिसे अपने दिमाग पर घमंड है, घमंड चूर हो जाएगा जब एक बार हमारे सामने आएगा। सिखाएंगे ऐसा सबक, याद रहेगा जन्म जन्म। डम 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 चलो करे पाप खत्म। ये देखो साहब, आपकी कार के टायर में से 4 कील निकला है। इसकी ट्यूब के साथ आपको टायर भी चेंज करना पड़ेगा। वाह वाह वाह, बड़ी तेज हाथ चलाते हैं। ये तो बड़े ही होनहार मैकेनिक हैं। सर जी, मैंने तो ये भी सुना है कि ये मैकेनिक दुनिया का सबसे फास्ट मैकेनिक है। आप जितनी देर में एक संतरा खाएंगे, ये उतनी देर में पंचर बना के पूरा टायर भी बदल देगा। अरे साहब, बचपन से करता आ रहा हूँ। हाथ के साथ साथ दिमाग भी चलता है मेरा। हाँ, वो भी इतना ही फास्ट है। हाँ हाँ ठीक है। ये बोलो कि तुम हमारी कंपनी में आके पंचर बनाओगे? काम कम है पर हमारे क्लाइंट्स में दम है। जी हाँ। ऐसा क्या? अच्छा ये बताओ, सैलरी कितना मिलेगा? पूरे 10 लाख। 10 लाख? बोलो साहब, किधर चलने का है? ये है तुम्हारे काम की जगह। दिखाओ अपने जलवे। टाइम पे काम होगा तो डिनर में मिलेंगे पूरी और हलवे। बाय बाय। बड़े अजीब है ये लोग। इतने से काम का इतना सारा सैलरी? ये तो मैं 3 घंटे में करके दे दूंगा। चलो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता है, बाद में काम कर लूंगा। महेश साहब जी, मेरा नाम शूरमा नेपाली है। मैं शूरमा भोपाली का भाई नहीं। गुड मॉर्निंग। अभी तो आफ्टरनून हो चुकी है। हमारा मॉर्निंग गुड तभी होता है जब आफ्टरनून होता है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने का काम मेरा है साहब जी। मैं आपका कुक हूँ, वॉशर हूँ, क्लीनर हूँ, फिक्सर हूँ, मिक्सर हूँ। आपको जो समझना है समझो साहब जी। मैं तो बस ऑलराउंडर सर्वेंट हूँ। अब ये बताए खाने में क्या दूँ? ये चोटी में छोटा सा झंडा क्यों लगाया है? ये झंडा नहीं है साहब जी, ये मेरा रुमाल है। इसको सुखाने को रखा है साहब जी। आपको मोमोज बना दूं साहब जी? हाँ, मोमो के साथ साथ नूडल्स भी बना दो। अभी लाया साहब जी। आप काम करो, मैं आराम करके आता हूँ। ओह, मेरा मतलब है आप आराम करो, मैं काम करके आता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अरे मैं फूल का फुग्गा कैसे बन गया? साहब जी, वो तो टायर में हवा भरने की चेयर है, उसमें प्रेशर पंप फिट किया हुआ है। पर आप फुग्गे बन के बड़े क्यूट लग रहे हो साहब जी। अरे पंखा बंद करो रे। अभी करता हूँ साहब जी। अरे कोई है? अरे कोई नुकीली चीज लाओ और मुझ में एक छेद करो जल्दी। नुकीली चीज? हाँ हाँ, सुई है ना, सुई। अरे ए बाबा, अरे छोटा सा छेद करना, बस छू देना। अरे ये क्या हो गया? मेरी तो सारी हवाएं निकल गई। साहब जी, अब दौड़ना बंद कीजिए। अरे मेरे पास कौन सा बटन है? मेरा तो खुद पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। ओके साहब जी,
मेरी ड्यूटी खत्म, अब मैं चलता हूँ। अरे चोरमा, रुको तो। अरे मेरे को नीचे उतारो। अब क्या करूँ, कहाँ फंस गया? आइडिया, जोर जोर से सांस लेता हूँ, अपने अंदर हवा भर लेता हूँ। सर, ये तो कामचोर निकला, आपके पैसों पे ऐश कर रहा है। अरे वो मैं तो अकेला पकेला इसे उस चेयर पे बिठाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं उस चेयर पे नहीं बैठूंगा। उसके हवा पाइप से ही तो ये सारा खेल बिगड़ गया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, मुझे वापस जाना है रे, मुझे वापस जाना है। अच्छा बेटा, अपनी हवा निकली तो इतनी दिक्कत। तब कुछ नहीं होता जब दूसरों की हवा निकाल के बढ़ाते हो उनकी आफत। क्या वो मैंने कब? नहीं तो मैंने नहीं। अब मिमियाना बंद करो। दूसरों के टायर की हवा निकालने की सजा यही है। तुम अब जिंदगी भर यहीं रहोगे। मैं कुछ नहीं करता, मुझे जाने दो। भूत भूत भूत, भागो, पकड़ो उसे। महेश पापी, बिना सजा काटे नहीं जा पाओगे। लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि मैं कील फेंककर टायर पंक्चर करता हूँ? हमें सब पता है। हमारे पास दुनिया के पापियों का पूरा डेटा है, और तुम भी उनमें से एक हो। इसलिए अब तुम हमारे साथ भूत लोग चल रहे हो। मुझे भूत लोग नहीं जाना है। गुड गुड पकेला। थैंक यू थकेला। मैं अभी से भूत नहीं बनना चाहता। मैं अपनी गलती मानता हूँ, अपनी गलती मानता हूँ। मैं कील फेंक के बहुत पाप किया, पर अब से नहीं करूँगा। माफ कर दो, कसम से। क्या कहते हो पकेला और थकेला? पापी सुधर गया है, इसे जाने देते हैं बॉस। पर जितना पाप किया है उसकी सजा तो बनती है, हैं? बिल्कुल बनती है। ओहो, लगता है भूत बॉस ने फिर किसी पापी को भेजा है। थैंक यू भूत बॉस। पापियों की सप्लाई ऐसी होती रही ना तो एक दिन मेरा प्रमोशन पक्का है। पर ऐसे धमाकेदार सरप्राइज से मेरा दिल थोड़ा घबराता है। तो प्लीज भूत बॉस, अगर आप सुन रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखेंगे। बढ़िया है। अब देर किस बात की है, काम शुरू करो नी। सारा कचरा साफ करवाओ। बिल्कुल सर। यहाँ पर 5 स्टार कॉम्प्लेक्स और इधर माल बनेगा नी। और ये वहाँ एरिया में गाड़ी पार्किंग के लिए भी तो जगह बनानी पड़ेगी नी। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, करोड़ों का प्रॉफिट होगा। करो करो। आओ 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 आओ, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। अकेला मेरे पास अभी मत आना, ओके? मैं अभी रिलैक्स करने के मूड में हूँ। रिलैक्स? आंखों से खीरा खा के कौन रिलैक्स करता है भला? खा नहीं रहा हूँ, आंखें ठंडी कर रहा हूँ।
पकेला, मुझे आंखें ठंडी करनी है बस। मेरे कबूतर उड़ा दिए। वाह, एकदम बर्फ का गोला लग रहे हो। एक मिनट। ये डाला ऑरेंज, ये काला खट्टा, लीची, मैंगो, बनाना। अब तैयार हो गई चौपाटी की चुस्की। जरा टेस्ट कर लेता हूँ। यम्मी। होली आ गई क्या? नहीं बॉस, ये तो गोले के कलर हैं। चुस्की के फ्लेवर है। दोनों के दोनों गंचक्कर है। इधर माल बनेगा नहीं। बॉस, ये तो बड़ा ही जालिम है। शक्ल से खड़ूस है, अत्याचारी है। इसके पाप का घड़ा भर गया। अरे तभी तो पापोमीटर बच गया। इस सेठ का लालच कम करना होगा। मतलब थकेला को तुरंत पृथ्वीलोक निकलना होगा। नहीं पकेला, तुम इसे अच्छा सबक सिखाओगे। नहीं, तुम इसकी नाक में घुस के इसे परेशान करोगे। तुम। खामोश! तुम दोनों चलोगे और मेरे साथ चलोगे। ओके बॉस। डम 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 चलो करे पाप खत्म। प्रॉफिट होगा और भी बहुत प्रॉफिट होगा। मैं माला माल बन जाऊंगा नहीं। फिर वर्ल्ड टूर पे भी तो जाना है निशाई। ये लीजिए सर, कुछ क्लाइंट ने एडवांस बुकिंग पेमेंट भेजी है। एडवांस में तो और मजा आता है नी। मैं चलता हूँ। कैसे हो मन्नू सेठ? जैसे भी हो तुम बड़े पापी हो मन्नू सेठ। नहीं, भूत तो नहीं हो सकता। तो क्या लगता है कौन हो सकता है? बड़ी सही आवाज कहाँ से आई? जहाँ पर आपने है टेक लगाई। अरे बाबा, ये क्या कर दिया मैंने? सारे के सारे लोड फेंक गए। बाबा करता है, नोटों पे इतना क्यों मरता है चढ़िया मारू? लोगों का घर तोड़ने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाँ? है ना? लगता है तुमने बहाया नहीं खून पसीना, इसलिए मुश्किल किया है दूसरों का जीना। होगी अब तुम्हारी धुलाई, करनी पड़ेगी इस फटीचर की सिलाई। चलो आ जाओ। मम्मी बजेगी बीन। 1 2 3 वेरी स्मार्ट पकेला। थैंक यू थकेला। मम्मी। अरे मन्नू बेटा, कहाँ है भूत? बुरा सपना आया क्या मेरे बच्चे को? नहीं मम्मी, यहाँ भूत थे। एक नहीं दो भूत थे, सच्ची। अरे बेटा, तूने फिर से कोई भूत की फिल्म देखी होगी ना? चिड़िया हो गया तू तो। अब चिल्लाना बंद कर, मैं अपने रूम में कॉमिक्स पढ़ रही हूँ। अब डिस्टर्ब मत करना, हाँ? मम्मी तो मानी ही नहीं और अकल इसे आनी नहीं, तो किस बात का है इंतजार? बस एक बार बॉस आ जाए यार। मम्मी, तुम्हारे पीछे भूत है। कहाँ? किधर है?
तेरे दिमाग के तार हिल गए मन्नू। तुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। देख मन्नू बेटा, अब मुझे कॉमिक्स खत्म करनी है। डिस्टर्ब किया ना तो तेरी आउट गोइंग खत्म कर दूंगी। अगर तुम सच में भूत हो तो अब जाओ नी, मैं बहुत डर गया हूँ नी, अब और मत डराओ। तो बोलो बेटा मन्नू, क्यों करते हो पाप ऐसा? सिर्फ कमाने के लिए पैसा। ये तो मेरा बिजनेस है निशाई। किसी को परेशान करना पाप है, उनका घर छीनना बड़ा पाप है, और फिर उस पर अपने प्रॉफिट के लिए बिल्डिंग बनाना, ये तो महापाप है। मम्मी! बड़ी साईं, तुम मेरा बेटा है कि दुश्मन है? कॉमिक्स का एक पेज भी नहीं करने देता। अकेले ही चिल्ला रहा है ना, अब मेरी पिटाई से चिल्लाएगा। मम्मी, ये आपको क्या हो गया? बड़ी मन्नू बेटे साईं। अब देखो मन्नू बेटे, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मम्मी तो रिश्तेदारों के यहाँ गई हुई है। तुम कौन हो? बॉस, भूत बॉस। मिस्टर मनु द बिल्डर, तुम्हारे पास